पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 10 से 18। जनता जॉन से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहते थे, जितना तुम्हारे लिए नियुक्त किया है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब जॉन के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए जॉन ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह हाथ में सूप ले चुका है, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर रखे और अपना गेहूं बखार में जमा करे। वह भूमि को ना बुझने वाली आग में जला देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम आगमन काल के तीसरा सप्ताह में हैं। यह सप्ताह हमारे लिए आनंदमयी नियुक्त किया गया है। हम देखते हैं कि आज के दिन तीसरी मोमबत्ती जलाई गई है, जिसको खुशी या आनंद की मोमबत्ती कहा जाता है। जब हम आज के प्रथम पाठ को देखेंगे, पहले पाठ को पढ़ते हैं, तो नबी सफनाया का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 14 से 18 तक ये है कि हे सिय्योन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु तेरा दंड दोष रद्द कर चुका है। हम जानते हैं पवित्र सुसमाचार में जब प्रभु कर्जाइयों के बारे में बोलते हैं कि किसी ने कर्ज देना है, तो अगर किसी का 10,000 रुपया माफ किया जाए तो कितना आनंदमयी होता है, और जिसका ज्यादा माफ किया जाता है वो ज्यादा खुशी मनाता है, वो आनंद विभोर हो जाता है। आज जब हम ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु की इंतजार में लगे हुए हैं, उसी समय नबी सफनाया ये बोलते हैं कि खुशी मनाओ, तुम्हारा दंड दोष रद्द कर दिया गया है। आनंद मनाओ। ये आज वो इज़राइल को नहीं बोल रहा, मुझे और आप लोगों को बोल रहा है कि खुशी मनाओ। आप लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो आ रहा है। जब हम दूसरे पाठ को पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 वचन संख्या 4 से 7 तक, उसमें बोला गया है, प्रभु में हर समय खुश रहिए। फिर मैं कहता हूं, खुश रहिए। क्यों खुश रहिए? क्योंकि प्रभु आ रहा है, जिसकी इस्राएल के लोग बहुत तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जब हम भी घर घर जाकर प्रभु के आने की खुशी दे रहे हैं, प्रभु के आने का संदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि खुश हो जाओ, तुम जो दुखी हो, जो बीमार है, जो लाचार है, खुशी मनाओ, आनंद करो, क्योंकि प्रभु आप लोगों के लिए जन्म ले रहे हैं। यही संदेश ईसाई नबी अध्याय 7 वचन संख्या 14 में बोलते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। वो सच में हमारे साथ रहने आ रहा है। खुशी मनाने का दिन है। आज जब ये चीज देख रहे हैं हम, तो लोग
बहुत ही खुश हो रहे हैं और आनंद से जॉन के बारे में ऐसा सोचने लग गए हैं, कहीं ये तो वो नहीं है जिसके बारे में बोला गया है कि दुखी मत हो, वो आपका दुख बढ़ाने आ रहा है, आपका झूला अपने कंधों पर लेने आ रहा है। जब हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते अध्याय 3 वचन संख्या 15 में, तो उसमें ये लिखा है, जनता उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, सब जॉन के विषय में ये बोल रहे थे, कहीं ये तो नहीं है। उसी समय जॉन ये बोलता है कि मैं वो नहीं हूं जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, मैं तो उनके जूते का फीता भी खोलने के योग्य नहीं हूं। एक उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है, बना दिया है कि मैं उनको आपके सम्मुख रखने वाला हूं, उनकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि वो मुझसे कहीं शक्तिशाली है, जिसकी आप इंतजार कर रहे हो, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो। वो आप लोगों को सब पापों से छुड़ाएगा, सबसे आपको मुक्त करेगा। आज जब हम आगमन काल में प्रभु का वेट कर रहे हैं, सभी के आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे गिरजाघरों में सजावट हो रही है, हमारे घरों में जैसे हम कैरल लेके जा रहे हैं, हम सिंगिंग कर रहे हैं, गीत मंडली हर घर घर में जाकर स्वर्गदूतों की तरह बोल रहे हैं, खुशी मनाओ, आनंद करो, प्रभु आ रहा है। तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम तीसरे हफ्ता में प्रवेश कर चुके हैं। तो जब हम तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारी इंतज़ार की घड़ियां और दिल और भी खुशी से विभोर हो रहा है, इंतज़ार में और भी खुश हो रहे हैं कि प्रभु हमें मिलने आ रहा है। आइए हम सब इस सप्ताह में अपने आप को और भी जोर से तैयार करें कि प्रभु आज हमारे दिल में ये जो आने वाला क्रिसमस है, हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे दिलों में जन्म लेना, क्योंकि आप दुनिया का मुक्तिदाता है, जिसके संदेश को हम सुनना चाह रहे हैं और जिसके बारे में हमने सुना है, वो हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और उनका प्यार अपने दिल और मन से उनको अनुभव करना चाहते हैं। आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिल और मन में आप जन्म ले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।